तो कुल मिला के होता क्या है कि सिर्फ़ एक परम सत्य को छोड़ के जितने भी सत्य हैं, चाहे वो किसी मतलब किसी परिस्थिति से संबंधित हो, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, जिस जिस भावना में, जिस चेतना के स्तर पे आपने अपने प्राण पिछले जन्म में छोड़े थे और हो सकता है कि सांसारिक लेवल पे उसका जन्म होगा, तो बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में वो उलझेगा या बहुत हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास आया कहीं से कि अगले जन्म में जब किसी इंसान का पुनर्जन्म होता है, अगला जन्म होता है, तो क्या अच्छे कर्मों के साथ-साथ फीलिंग्स, भावनाएँ या अच्छे-बुरे कर्म या आदतें क्या वो भी जाते हैं? तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जब अगला जन्म होता है, तो वो एक तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब आपकी फीलिंग्स का जन्म होता है या आपकी मतलब आदतों का जन्म होता है या आपके विचारों का जन्म होता है। वो एक प्रॉपर पिछले जन्म के कर्मों पे आधारित जो आपका एक समूह जो होता है, जो एक संचय जो होता है, जो संचित जो उसके आपके कर्म होते हैं, उसी के आधारित उस चेतना का जन्म होता है। शरीर का तो पुनर्जन्म होता नहीं है। पुनर्जन्म हमेशा आत्मा का या और ज़्यादा अगर मैं साफ-साफ शब्दों में कहूँ तो पुनर्जन्म जो होता है, वो चेतना का होता है। जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, चेतना भी कह सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जब चेतना का जन्म होता है, तो उस चेतना की जो शुरुआत होती है, उसके जब सफ़र की शुरुआत होती है अगले जन्म की, तो वो वहीं से होती है जहाँ उसके पिछले जन्म में उसके प्राण छूटे थे। अब कोई व्यक्ति बहुत ही मतलब बुरे काम करके जा रहा है, बहुत अनपढ़ है, उसे कोई ज्ञान नहीं है दुनियादारी का और बहुत ही साधारण सा जीवन उसने जिया है, तो उसका जो जन्म होगा वो बहुत ही साधारण लेवल पे होगा और हो सकता है कि सांसारिक लेवल पे उसका जन्म होगा, तो बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में वो उलझेगा या बहुत ज़्यादा उसकी मोह-माया में उलझा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट होगी चीज़ों से, ठीक है? तो सांसारिक चीज़ों का मतलब भोग-विलास करने के हिसाब से उसका जन्म जब होगा तो उसी स्तर पे होगा, जिस स्तर पे उसने पिछले जन्म में अपने प्राण छोड़े थे। अब बात करते हैं भगवत गीता में एक श्लोक में कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस स्तर पे हुई थी पिछले जन्म में, उसी स्तर की उसकी अगली शुरुआत होती है। मतलब जिस चेतना के स्तर पे, जिस जिस भावना में, जिस चेतना के स्तर पे आपने अपने प्राण पिछले जन्म में छोड़े थे और कर्मों पे आधारित, ऐसा नहीं कि चेतना का स्तर डरा हुआ है तो आपके सारे के सारे कर्म खत्म हो जाएँगे, नहीं ऐसा नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु होते हैं और बहुत बड़े-बड़े संत होते हैं, लेकिन जब मृत्यु सामने होती है तो थोड़ा-सा एक भय आ जाता है। ये मैंने कहीं न कहीं मुझे पता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप मृत्यु को सामने खड़े होके देखते हैं तो आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और आप रोने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मृत्यु से डर गए या फिर आपकी जो साधुता है, जो आपकी जो संत वाली जो नेचर रहा है वो खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि जिस स्तर पे आपने अपनी चेतना को छोड़ा है, उसी स्तर पे आपकी चेतना की शुरुआत होगी अगले जन्म में। ऐसा भगवत गीता में साफ-साफ लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आपका जब पुनर्जन्म होता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो सिर्फ़ आदतें अगले जन्म में नहीं जाती। उस आदत के आधार पे, आपके जीवन में जो आदतें रही हैं, उस आदत के आधार पे, आपके ज्ञान के आधार पे और आपकी कल्पना के आधार पे, आपके विचारों के आधार पे, जो आपकी चेतना का जो एक डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है और चेतना का विकास होने का मतलब है एक मनुष्य का विकास होना। तो ओवरऑल एक व्यक्ति का जो चेतना का डेवलपमेंट होता है, जब उसके मन का डेवलपमेंट होता है, जब उसकी चेतना का विकास होता है, तो वो पूरे व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, पूरे व्यक्ति का विकास होता है। तो होता क्या है कि अगर हम बात ज्ञान की करें, देखो कल्पना, ज्ञान या विचार ये सारी की सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं। एक व्यक्ति को पूरे दिन के अंदर 24 घंटे में करीब 60-70 हज़ार के आस-पास अलग-अलग विचार आते हैं, ठीक है? और वो विचार आते भी हैं, चले भी जाते हैं। बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो आपके साथ लंबे समय तक रहते हैं, जिनको आप ज्ञान कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन कह सकते हो या ज्ञान या नॉलेज कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन तो बहुत मामूली सा शब्द है। तो होता क्या है कि ज्ञान भी आपके लिए परमानेंट नहीं होता, ठीक है? ज्ञान भी आपके लिए हमेशा के साथ आपके नहीं रहता, क्योंकि आपके जो कर्म होते हैं, जो आपके अगले जन्म की जर्नी का आधार बनेंगे, वो आपके कर्म होते हैं और कर्म का जो आधार होता है, वो ज्ञान होता है। अगर ज्ञान सिर्फ़ आपके मस्तिष्क में है और आप अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन आप कर्मों में उसको नहीं बदल रहे हैं, तो फिर ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला के होता क्या है कि सिर्फ़ एक परम सत्य को छोड़ के जितने भी सत्य हैं, चाहे वो किसी मतलब किसी परिस्थिति से संबंधित हो, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो या किसी लाइफ़ की किसी सिचुएशन से संबंधित हो, ये सारे के सारे परिवेश, ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है, ये जो माहौल होता है, ये जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। तो इनका सत्य अलग होता है, जिसको हम रिलेटिव ट्रुथ भी कह सकते हैं या रिलेटिव एक एक मतलब एक सच्चाई भी कह सकते हैं। लेकिन परम सत्य होता है जिसको हम परमार्थ कहते हैं, वो सत्य अलग होता है।
तो अगर आपको उस सत्य के बारे में पता चल चुका है या आपकी आत्मा को उस सत्य के बारे में बोध हो चुका है, फिर तो आपको किसी और सत्य की, किसी और अर्थ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी-छोटी सिचुएशन को लेके बात करेंगे, तो ये जो सत्य होता है, ये जो ट्रुथ होता है, ये कहीं न कहीं अपग्रेड होता रहता है। और वही उसी अपग्रेड के प्रोसेस पे आपकी चेतना का भी विकास होता है। और जब चेतना का विकास होता है, तो फिर आपके कर्मों का भी विकास होता है। और आपके कर्मों का जब विकास होता है, तो आप कहीं न कहीं अच्छे कर्मों को अपनी झोली में जब डालते हो, अच्छे कर्मों को करने के लिए जब आप कुछ करते हो, तो फिर आपका अगले जन्म की तैयारी होती है और बहुत सारे अच्छे कर्मों का फल तो आपको इसी जन्म में भी मिल जाता है। तो कुल मिला के आपके अगले जन्म के लिए आपका ज्ञान नहीं जाएगा, लेकिन ज्ञान पे आधारित आपके जो कर्म होंगे, उस ज्ञान पे आधारित आपकी जो चेतना का विकास होगा, उसकी शुरुआत अगले जन्म से होगी। ज्ञान आपका यहीं काम आएगा और ज्ञान आपका अगले जन्म में भी काम आएगा, लेकिन ज्ञान को आपको अच्छे कर्म करने के लिए इस्तेमाल करना है, बुरे कर्मों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए अगले जन्म में चेतना जाती है, अगले जन्म में आत्मा जाती है। इनमें थोड़ा-सा फ़र्क है, लेकिन मैं एक साधारण तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है? अगले जन्म में जब आपका जन्म होगा अगला, तो आपकी चेतना की शुरुआत उस तरह से होगी, पिछले जन्म में आपने जहाँ पे अपनी चेतना के स्तर को छोड़ा था। और अगले जन्म की चेतना की शुरुआत के लिए कैसा माहौल चाहिए, उसके लिए तो परमात्मा के सिद्धांत हैं, उसके लिए तो महादेव के नियम हैं, इस सृष्टि के नियम हैं, वो आपके लिए कैसे परिवेश बनाएँगे, आपके लिए कैसे वो मतलब वो माहौल बनाएँगे, कैसे किस परिवार में आपको डालेंगे, वो सारा विधि का विधान है, तो वो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। अगर आपकी चेतना के हिसाब से कोई अगर माहौल चाहिए होगा, तो उस विधि के जो विधान है, वो उसको बना के आपको देंगे और फिर वहाँ से आपकी चेतना की शुरुआत होगी। फिर वहाँ से आपका अगला एक नया सफ़र शुरू होगा। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।